एक ही हफ्ते में हम विश्व गुरु से नीचे गिरकर ऐसी एक देश की श्रेणी में आ गए हैं जिसे पोपो की दरकार होती है अपने झगड़े सुलझाने के लिए। भारत ना हुआ बुर्किना फासो बना दिया जयशंकर जी ने। तो एक झटके में कश्मीर का मुद्दा आज इंटरनेशनलाइज हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के खोखलेपन को और भारत देश के डिप्लोमेटिक फेलियर को भी अच्छे से उजागर कर दिया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इतना देना जुर्म है और भारतीय वजीर खारजा ये एतराफ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए आप वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। यानी अब सिर्फ भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का सवाल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। सारे दे लई सरहदां ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਨਿੱਘਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। सुन लो जरा, कान खोलकर सुनो। सरकार जी इंडिया का जंग सी ना मालिक निमन विच उन्हां दी सारियां कुड़ियां सारियां कुड़ियां साड़ियां जाने हो। मुफ्ती साहब, इंडिया से जंग में फतह हासिल होगी तो उनकी औरतें बांदी कहलाएंगी या फिर उनसे चार शादियां कर लें? और बांदी कौन कहलाती है? जिस तरह आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती, तो ख्वाहिश क्या है? मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इंडिया वालों, हम नहीं डरते शहादतों से, हम तो चाहते हैं कि हमें शहादत की मौत नसीब हो। औरतें भी नहीं डरती शहादत की मौत से। जंग किसी भी चीज का सलूशन नहीं होता। खुदारा खुद भी चैन से जिए और हमें भी चैन से जीने दे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जंगे हौसलों से, हिकमत अमली से, मौत के खौफ को शिकस्त देने से, टीपू सुल्तान जैसे जिगर रखने से जीती जाती हैं। जी बिल्कुल, बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके एप्स। जी हाँ, धमाकों की हमें आवाजें आई हैं, लेकिन वो धमाके पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं हुए, बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए, मोदी के पजामे में हुए। लेकिन एक सेकंड, जालिम मोदी ने एक और बुरी हरकत की। सर अब्दुल्ला का जो इलाज हो रहा था, जो कि लाइफ सेविंग ऑपरेशन था, 26 को होना था, उसको रोक दिया गया, उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है बगैर इलाज को। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं हमें नहीं पता। कोई बात नहीं। हाथ पांव चलाने वाले भारत को जब वक्त और मौके के हिसाब से एक ही थप्पड़ पड़ा ना, तो उठ नहीं सका। यकीनन भारत का सामना बड़े अरसे बाद किसी मर्द मोमिन से हुआ है, जिसके दिल में जिहाद की जला रोशन है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी इसको अक्षय कुमार अपने नई आने वाली बॉलीवुड मूवी के अंदर लीड करेंगे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पाकिस्तान के ऊपर आज से तकरीबन 12 ड्रोन हमले हुए हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, चकवाल, गुजरात, सिंध के 2-3 सिटीज में अटैक हुआ है। तो भाई अपनी हिफाजत हमने खुद करनी है। अब ये मामला काफ़ी संगीन हो चुका है, वो अंदर तक घुस चुके हैं, तो अपने घर वालों की, बच्चों की हिफाजत खुद करें। कल रात नाज़रीन, पाकिस्तान का बच्चा अपने खून की बाजी लगाने को तैयार था। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब ने कहा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा बात नहीं है।
पाकिस्तानी अवाम रोटी खा लें वरना मेरी गोली तो है। हमने पहले भी सुनवाया लेकिन दोबारा सुन लेते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीक सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। मारा कैसे और तुमने सीजफायर ट्रम्प के डंडे पकड़ के किया क्यों? दुनिया में चल चुका है। अबे कोई राफेल में छुपेगा नहीं, बता रहा हूँ। मेरे घर के बच्चे मारेंगे वरना तेरे को पकड़ के। विशाल को जवाब दे। इसने पूरी इंडिया पे लानत पड़वा दी है। गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करिए, क्योंकि आप अगर इस रवैये से इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के, उनको दिए मैंने गाली है, इसलिए मुझे शर्मिंदगी है। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, पानी नहीं है, घबराना नहीं, व्यूज नहीं आ रहा है घबराना नहीं। ओ भाई, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? ओ भाई, जो रात के अंधेरे में हमले करते हैं। मारो मुझे मारो। सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं। घबराना नहीं। अबे साले, आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। कि बचाओ के 2047 का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ जाता है। यही बातें तो बाद में याद आती है। गली गली में हल्ला है। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। इससे डरते नहीं है, इससे घबराते नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। इंडिया वालों, एक काम करो, तो सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। चल इससे डरते नहीं है, इससे घबराते नहीं है। and you got it. It's kind of a center of gravity. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, कभी घबराना नहीं है आपने।